और जब यहाँ से विदाई ली तो उनके बाद सब कुछ बना, लेकिन आज तुम्हारे सामने बन रहा है। अब इसके भागीदार तुम सब हो। अगर तुम संसार की बातों के त्यागी हो तो फिर तुम बैरागी बन जाओगे, और बैरागी बनोगे तो संसार की बातों से हटकर तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अंकित रहेगा। धन कोई कमा सकता है, कोठी बंगले कोई बना सकता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकता है, हवाई जहाज़ खरीद सकता है, समुद्री जहाज़ खरीद सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नाम कमाने वाला कोई कोई होता है। जिन्होंने नाम कमाया उनका अथाह धन हमेशा हमेशा के लिए कामयाब रहा और कायम रहा, और जिन्होंने केवल धन कमाया, पैसे कमाए, बिल्डिंगें बनाई, वो जब छोड़कर चला जाता है तो उनके पीछे उनके संतान या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार लड़ लड़ के आपस में एक दूसरे में समाप्त भी हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, मुकदमेबाजी भी होते हैं, और आपस में ज़िंदगी भर मिलते भी नहीं, ऐसा भी होता है। और जिन्होंने नाम कमाया वो नाम कमाकर जब चले गए तो उनके पीछे किसी प्रकार का कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि उन्होंने दुनिया के लोगों को इकट्ठा रहना, भाईचारा कायम करना, सबके साथ शांति से रहकर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना और अपने आप को पहचानने जैसी शिक्षा दी। आज यही शिक्षा आपके साथ है। अगर तुम सच्चे शिष्य हो, अगर तुम अपने आप को पहचानते हो तो आपका एक सुनहरी मौका है। इस मौके को अगर चूक गए तो ये जन्म हो सकता है, अगला जन्म तो आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी प्रथम गद्दी के गुरु के साथ जुड़े रहो। वो तो 500 साल बाद में जब कोई नई कला आती है, वाणी आती है, गॉड लाइट आती है, खुदा का नूर आता है, ब्रह्म शक्ति आती है, तभी होता है। लेकिन बच्चों, इस बात को याद रखना, तुम्हारा मनोबल मजबूत होगा तो आप कभी भी नीचे नहीं उतरोगे। अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आत्म बल अपने आप मजबूत हो जाएगा, और जहाँ मनोबल और आत्म बल मजबूत होता है वहाँ इंसान कितना नीचे से नीचा हो, छोटे से छोटा हो, वो भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इस बात को याद रखना, जन्म किसी का किसी घर में हो जाए, उत्तम घर में जन्म कर कोई उत्तम नहीं हो सकता, बड़े घर में जन्म कर कोई बड़ा नहीं हो सकता, छोटे घर में जन्म कर कोई छोटा नहीं हो सकता। ये केवल हमारी विचारधारा होती है, ये हमारे अपने कर्म होते हैं। अगर हम अपने कर्मों को पहचान लेते हैं तो फिर हमने सब दुनिया को ही पहचान लिया, और दुनिया को पहचान लिया तो हमने परमात्मा को भी पहचान लिया। जब कोई महापुरुष प्रथम बारी आते हैं, मौके पे उनको पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जब वो चोला छोड़कर चले जाते हैं उनके बाद सभी लोग उनको अपना कहना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे अपने थे। ना होते हुए भी अपना बना लेते हैं, लेकिन जब वो हाजिर नाजिर होता है तब अपना होते हुए भी उनको पराया मानते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये एक प्रेरणा है। इस प्रेरणा को अगर आपने पूरी तरह समझ लिया तो आज ये गुरु गद्दी बन रही है। ये सबसे इसका डिज़ाइन भी अलग होगा, इसका रहस्य भी अलग होगा, और इस गद्दी के पास कोई आएगा वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा, वो कुछ न कुछ लेकर लौटेगा, और उनका नाम हमेशा कायम रहेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब आपको एक आज़ादी की बात और बताऊंगा कि अभी तक हम बंधन में थे कि नींव रखते हैं, उसमें एक जोत जलाकर उसको नीचे दबा देते हैं। अब नीचे दबा दिया जोत को, तो आप सोचिए और विचार करिए,
कि जब जोत को हम ऊपर रखते हैं, हम सिर माथे का मोड़ रखते हैं और हमने अपने पैरों के नीचे दबा दिया, तो इसका मतलब हमने अपनी जोत को दबा दिया, अर्थात हम केवल व केवल सांसारिक लोग बन गए और संसार में विलय होकर हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे साथ एक ही रास्ता रहेगा, हाय माया, हाय माया, हाय माया। हम कितना भागा दौड़ कर लें, लेकिन एक दिन हमें इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। और उस समय न तो कोई मजबूरी को सुनेगा और न ये सुनेगा कि आज तो काम है, थोड़ी देर नहीं जा सकेंगे, अब तो ये हो गया, यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। उस समय अगर यूँ कह दे कि मेरे बच्चे छोटे हैं, इसकी शादी नहीं हुई, इतना समय और दे दो, तो एक सेकंड भर का समय नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस बात को पूरी तरह समझकर ऐसी धारणा पैदा कर लेनी है कि जब हम चोला छोड़ें तो अपनी मर्जी से छोड़ें। मरते दुनिया हैं, मरना सबको ही होता है, मरने का मतलब परिवर्तन होता है, लेकिन चोला छोड़ने वाला कोई कोई होता है। चोला छोड़ने का मतलब होता है कि वो अपना पहले ही बता दे कि मैं उस समय जाने वाला हूँ, और जाते वक्त सबको कह दे कि अच्छा भाई सत साहेब, राम राम, जो भी बोलते हैं ऐसा बोल कर जाए। तो हमें कैसा जीवन चाहिए? हमें ऐसा ही जीवन चाहिए कि जैसा हम जन्मे वैसा हर्ष उल्लास खुशी से जाते वक्त भी कहें कि ये चोला ही बदलना है, मरता कोई नहीं है, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को अगर हमने समझ लिया तो हमारे हर कदम आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर इस बात को आपने समझ लिया है और आपकी मानसिकता अगर मजबूत है तो ये गुरु गद्दी आप ईंट लगाओगे अपने हाथों से, उनके हवाले है। और जिन्होंने विचार छोटे कर लिए तो वो छोटा हो जाएगा, अगर विचार बड़े रहे तो बड़े हो जाओगे। मेरे मित्र मेरे विचार, मेरे दुश्मन मेरे विचार, मेरी ऊंचाई मेरे विचार और मेरी नीचाई मेरे विचार। कर्म हम सोच समझ के करें। सुक्रम इंसान को आगे से आगे बढ़ाता है और कुक्रम नीचे ले जाता है। तो आओ हम एक प्रेरणा लें और आज एक शपथ भी लें कि हम अपने जीवन में कभी भी बुरा कार्य नहीं करेंगे और अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने जो प्रेरणा दी है उस प्रेरणा पर चलकर सनातन सद्धर्म की नींव गहरी जमा देंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की उंगली ना उठे और हम मानव धर्म में कायम हो जाएं। अगर मानवता आ जाती है, इंसानियत आ जाती है, तो वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी रोते हुए की आंसू नहीं पूछे, गिरते हुए को ऊपर नहीं उठाया, टूटे हुए को जोड़ा नहीं, तो वो कौन हो सकता है? वो इंसान नहीं। अगर ऐसा कार्य वो करने लग जाए, टूटे को जोड़ दे, रोते हुए के आंसू पूछ ले, गिरते हुए को ऊपर उठा ले, तो वो इंसान नहीं, भगवान है। तुम सब भगवान का रूप हो। इसलिए आपको इस प्रेरणा को समझना है और नींव में जैसे जोत दबाने की बताई, आज की बात अपने घरों में कहीं नींव लगाओ, जोत को नीचे मत दबाना, क्योंकि अभी तक अंधेरे में थे आप, पता नहीं था। अब दूसरा है नारियल। नारियल हमारी खोपड़ी होती है। नारियल हम गुरु घर में चढ़ाते हैं, किसी देव लोगों के चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ तो हम पूजनीय जगह चढ़ाते हैं और यहाँ ज़मीन में दबा देते हैं। तो क्या ज़मीन में दबाना, हमारा सिर को ज़मीन में दबाना सही होता है? इसका मतलब हमने संसार में दबा दिया अपने आप को। इसलिए हम नींव लगाएं तो नारियल मत दबाओ, वो नहीं दबाना। फिर उसके बाद में हम लक्ष्मी को, पैसे को, रुपयों को, उसको नींव में डाल देते हैं और डालकर वैसा ही कर लेते हैं जैसा दुनिया करती आई। अगर हमने लक्ष्मी को नीचे दबा दिया तो फिर पूजा पाठ करने वाले, हवन यज्ञ करने वाले, वो तो लक्ष्मी लेते हैं
और तुम्हारे वाली लक्ष्मी को नीचे दबा दिया, तो फिर क्या होगा। इसलिए बच्चों आज़ाद हो जाओ, कोई बंधन में नहीं रहना, क्योंकि जब तक जुगत का जीना नहीं है तब तक के लिए मुक्ति नहीं। मरने के बाद किसी प्रकार की मुक्ति नहीं होती, जुगत का जीना मुक्ति है। इसलिए हमें जुगत से जीना है और जुगत के रास्ते पे चलना है। तो अब जो नीम लगाएंगे, नीम में सिर्फ तेल डालेंगे। तेल जमीन से निकलता है, भूमि की चीज़ भूमि को दे दी, हमें कोई इतराज़ नहीं होता। दूसरा, जैसे तांबे की एक लुटिया है, उसको हमने अंदर दिया, इसका मतलब है कि तांबा भी धरती से निकलता है, धरती की भेंट धरती को दे दी, कोई हर्ज नहीं। तीसरा, पानी है, पानी धरती से निकलता है और नीचे से निकलकर ऊपर जाता है, ये घूमता रहता है। तो पानी अगर इसमें चढ़ा देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, अंधविश्वासी बातों से दूर हो जाएं। अब हमारे मंत्र क्या है, अब मंत्र आपके सामने बोले जाएंगे, उन मंत्रों को बड़े गौर से सुनना है। वही एक सबसे श्रेष्ठ मंत्र होता है जो प्राकृतिक मंत्र है। जरा सुनिए मंत्रों के बारे में। सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु मेरा परम धर्म है, मैं साहेब का दास। नींव रखूं गुरु गद्दी की, है मन में हर्ष उल्लास। नींव रखूं गुरु गद्दी की, है मन में हर्ष उल्लास। साहेबा मन में है हर्ष उल्लास। ना जंत्र ना मंत्र जानू, ना जानू विधि विधान। ना कोई शंका भ्रम है, एक तू ही है कृपा निधान। तन मन धन सब तेरा है, तू ही बख्शनहार। तेरा तुझको अर्पण है, हे मेरे करतार। प्रथम सतगुरु प्रथम गद्दी, प्रथम है सब काम। प्रथम साध संगत यहाँ की, प्रथम जग में धाम। सतगुरु अमर आनंद जी की विनती, सुख से बसो संसार। सबके एक विचार हो, सबको बांटो प्यार। तो इन्हीं मंत्र और दोहों के साथ नींव रखेंगे। तो ये मंत्र है, सुख से संसार बसने की कामना करो, प्रकृति ने जो दिया उसको मंजूर करो, और हम सब एकता बनाए रख के और आगे चले। जिनका नाम बोला जाएगा वो एक एक ईंट अपने हाथ से रखेंगे, लेकिन पहले वादा करके रखेंगे कि हम इस गुरु गद्दी की शान कभी नीची नहीं होने देंगे। अपना तन मन धन पूरी तरह से जुटाए रखेंगे, और जिसकी ये कामना होगी उसके घर में अपने आप लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी, तन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, मन में उत्तेजना नहीं रहेगी, किसी प्रकार की हलचल नहीं रहेगी। तो आओ एक बार हम प्रकृति को अरदास करते हैं। सतगुरु किसे कहते हैं? सतगुरु वो आकाशवाणी होती है, वर्ल्ड पावर होती है, विश्व शक्ति होती है, जिसको अंग्रेजी में गॉड लाइट कहते हैं, उर्दू में खुदा का नूर कहते हैं, हिंदी में परम शक्ति, पंजाबी में उसको धुर की वाणी कहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक बार बोले, सतगुरु तू ही तू ही तू ही। सतगुरु मेरे संसार, मैं चरणों की धूल, मैं अज्ञानी जीव हूँ, तो हरदम करता रहता भूल। सतगुरु दाता शहंशाह दीन दयाल, हम सब पर रहमत बरसाओ, और मुझे इन जीवों को समझाने के लिए भेजा है। तो इन जीवों में आप ही प्रवेश होकर इनको रास्ता बताओ। ये संसार दुहेला है, दोहरी नीति का है, आगे से पीछे और पीछे से आगे हो जाता है। इसलिए मेरे प्रभु, आपने इस धरती पे मुझे उतारा है, तो ये प्रथम गद्दी की नींव रख रही हैं। तो इन सब जीवों के मन में
ऐसी विचारधारा आ जाए कि आज हमारा जीवन भी प्रथम बार नया शुरू हुआ है। आज के जीवन को अगर ये समझ लेंगे तो इनके जीवन का उद्धार हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो एक बार नारा लगाइए, सत साहिब का मतलब सुनिए पहले कि जहाँ पर सत है वहाँ साहिब है। और साहिब गुरु का मतलब है जिस गुरु में वो आकाशवाणी आती है उनके स्वरूप जैसा रहो। हम उसको माने जो वाणी आती है उसको, दे को गुरु नहीं मानना। दे का गुरु दे का चेला होता है तो दोनों अंधे को अंधा मिल जाए तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता, इस प्रकार रहते हैं। तो आओ अरदास करते हैं, अरदास करके नीम की शुरुआत करते हैं। नीम लगावा हजारों साल की, तो मेरी विनती सुनो करता, भूल मुझसे कोई हो न जाए, तो मेरे में रहे सदा सत्य व्यवहार। ए प्रभु, नींव लगा रहे हैं, हमारी कोई भूल ना हो जाए, सत्य व्यवहार में मेरे कमी ना आ जाए, ऐसी विचारधारा हो। आपे गुरु आपे चेला हो जाएं, गुरु और शिष्य में दोनों में फर्क ना रहे, सब एक जैसे हो जाएं और सब एक जैसे होकर एक विचारधारा में रहें। तो आओ शुरुआत करते हैं अभी नींव की। और नींव लगाने से पहले आपको बता देता हूँ, इस बात को याद रखना, समय कोई भला और बुरा कभी नहीं होता, समय एक जैसा होता है। समय पर किसी इंसान के कर्म आगे पीछे होते हैं, किसी का कर्म अगर बुरा हो तो उस समय में उसके साथ कोई घटना घटती है, किसी के कर्म अच्छे हों तो उसके साथ अच्छी घटना घटती है। घटनाएं घटती है, घटनाएं अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, इसलिए समय को दोष मत देना, समय सब ठीक है। हम अपने कर्म को बदल लें, कभी नींव रखो और कभी कुछ ही करो और आज़ाद हो जाओ, कर्म बदल लो और अपनी आज़ादी में रहो। तो आओ हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं और शुरुआत में एक नारा लगाएं, सतगुरु जी का नाम रहेगा, साहेब गुरु तेरा ही आसरा। चले हसे लाई से देश दीवाने तने से दे गुरु लेने आया है, देश दीवाने तने से दे गुरु लेने ढाल दे पूरी ढाल दे एक पास है। दो होगी तो अपनी। अच्छा हाँ।
आगे से पका दे थोड़ा।